हे गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आ गया हूं। अगर आप कर्नाटका स्टेट में ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें पूरी कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा, मतलब ऐसा बता दूंगा कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कर्नाटका स्टेट में ट्राई करना चाहते हैं तो मैं एकदम कंफर्म ऐसा बता दूंगा कि आपको कहीं भी और कहीं कोई वीडियो सर्च करने की और कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को गाइस एकदम एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताता हूं कि देखिए, पहले तो अगर आप यूपी में अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, देखिए लो कट ऑफ वाले या अगर आप बजट में काउंसलिंग करते हैं तो सब लोग भाग के यूपी ही आते हैं। यूपी एक ओपन स्टेट है, मतलब इसमें कहीं से भी स्टूडेंट आके काउंसलिंग कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई रिजर्वेशन वाला भी क्राइटेरिया नहीं है कि इतना इसमें रिजर्व है। 100% प्राइवेट की सीटें हैं। ओपन स्टेट है, पूरा ओपन फॉर ऑल है, कहीं से कोई भी स्टूडेंट आके इसमें काउंसलिंग कर सकता है। अब मैं बात कर लूं कर्नाटका वगैरह की, तो कर्नाटका ये और एक चीज और मैं बताता हूं कि मतलब आप पहले वीडियोस मेरे और जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के पहले आप मेरा एक बार चैनल चेक कर लीजिएगा। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं काउंसलिंग यूपी की कंप्लीट बता चुका हूं अपने चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल पे अगर आप विजिट करेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज होगा यूपी की काउंसलिंग करनी कैसे है। मतलब कहीं भी आपको उसमें भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो मैं हर कॉलेज के बारे में बताया, यूपी के बारे में, कट ऑफ, उसका हर चीज बता चुका हूं। तो एक बार उसके वो जाके चेक कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम कर्नाटका स्टेट के बारे में। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसके भी कॉलेजेस वगैरह के बारे में बताऊंगा। वो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो मैं इसके कॉलेज वगैरह के बारे में भी बताना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कर्नाटका स्टेट का। कर्नाटका देखिए, काउंसलिंग इसकी ऑनलाइन मोड में होती है और इसका जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडीज है वो KEA है, मतलब कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। ठीक है, इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडीज है वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी है। ठीक है, यूपी की क्या थी, यूपी डीजेमी थी यूपी की। ठीक है, और यूपी का साइट क्या था, upneet.gov.in। अब मैं बात कर लेता हूं इसके और चीजों के बारे में। इसमें सीट्स गैस टोटल इसमें 6884, मतलब 68,084 सीट इसमें टोटल प्रेजेंट है। उसमें से मैं अगर बात कर लूं तो उसमें जो कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है वो 5600 सीट है। और कर्नाटका माना जाता है गाइस इसमें, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसमें सबसे ज्यादा कॉलेजेस और सबसे ज्यादा मेडिकल की सीटें प्रेजेंट है कर्नाटका स्टेट में। और मैं बता दूं कि इसमें जो 5600 सीटें टोटल 6884 सीट होती है, मतलब 68,084 सीटें होती है। इसमें 5600 सीटें सिर्फ कर्नाटका स्टेट वालों के लिए रिजर्व होती हैं। और बता दो ओपन कितनी होती है, मतलब और स्टूडेंट के बच्चों के लिए कितनी होती है। और स्टूडेंट के बच्चों के लिए सिर्फ 1284 सीट होती है। 1284 सीटें सिर्फ आप लोग के लिए। ठीक है, उसमें ही बता दूं 20% प्राइवेट कॉलेज, मतलब वही 20% सीटें रिजर्व रहती हैं और अदर स्टूडेंट के बच्चों के लिए। और कर्नाटका में जैसे कि मैंने बता चुका है कि मतलब इसमें बहुत ज्यादा कॉलेज वगैरह प्रेजेंट है। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज 19 प्रेजेंट है, जिसमें कुछ 2900 सीटें हैं। और प्राइवेट कॉलेज 30 प्रेजेंट है, इसमें 4395 सीटें हैं। और डीम्ड में जो सीटें हैं वो डीम्ड भी, इसमें बहुत डीम्ड भी है कर्नाटका स्टेट में। डीम्ड भी अच्छे खासे डीम्ड है। डीम्ड की काउंसलिंग में बता चुका हूं और वीडियोस में बताया होगा। चलिए एक बार और बता देता हूं। डीम्ड की काउंसलिंग एम्स की, जिपमर की, आयुष कोर्सेस की और गवर्नमेंट के 15% सीटों की जो काउंसलिंग होती है वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से होती है। प्राइवेट की काउंसलिंग सिर्फ स्टेट कंडक्टिंग बॉडीज से होती है। स्टेट की जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडीज होती है, जो साइट होता है, सिर्फ प्राइवेट की काउंसलिंग सिर्फ वहां से होती है। ठीक है, डीम्ड में इसमें 2050 सीटें हैं। और इसको अगर आपको डीम्ड की काउंसलिंग करनी है तो आप MCC के ऑल इंडिया वाले साइट से जाके इसकी डीम्ड वगैरह की काउंसलिंग करेंगे। और नॉन कर्नाटका जो पहले तो ये ओपन फॉर ऑल नहीं है, ओपन है लेकिन इसमें भी रिजर्वेशन है। ठीक है, इसमें भी प्राइवेट कॉलेजेस में जो 20% सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, जैसे आपको अगर इसकी काउंसलिंग करनी है तो आपके इसके स्टेट काउंसलिंग वाले साइट पे जाएंगे। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग वाले साइट पे जाएंगे, KEA करके है। ठीक है, इस KEA लिखेंगे आप, साइट आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो आप पहले स्टेट काउंसलिंग साइट पे इसके जाएंगे। और उसमें मैं आपको बता दूं इसकी जो टोटल सीटें हैं, जैसे कि मैंने बताया है 6884, इसमें मतलब 6884 इसमें सीटें हैं। इसमें से गाइस 20% सीटें प्राइवेट कॉलेज के लिए रिजर्व हैं। 20% सिर्फ अदर कर्नाटका, नॉन कर्नाटका स्टूडेंट के लिए सिर्फ 20% सीटें रिजर्व हैं। और मैं बता दूं अब इसकी काउंसलिंग वगैरह की, पहले इसके आप डोमिसाइल क्राइटेरिया देख लीजिए। इसका डोमिसाइल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपका लो स्कोर पे भी सिलेक्शन हो जाता है बहुत इजीली। ठीक है, लगभग 535, 537 अगर आप कर्नाटका स्टूडेंट के लिए हैं तब। और 20% सीटें, 20% के लिए बहुत मारा मारी है। ठीक है, सिर्फ 1284 सीटें हैं।
1284 सीटें नॉन कर्नाटका स्टूडेंट के लिए, वही मतलब 20% के लिए। इसमें भी मारा मारी तो इसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है, जैसे 570 प्लस ही रहता है और स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सिर्फ अब 20% सीटें बची। 5600 सीटें तो सिर्फ कर्नाटका स्टूडेंट के लिए, वो उसके लिए उसका कट ऑफ कर्नाटका स्टूडेंट वालों के लिए कम जाता है। और नॉन कर्नाटका वाले जो रहते हैं उनके लिए जो कहता हूं, नॉन कर्नाटका स्टूडेंट वालों के लिए मतलब 1284 सीटें और 20% तो कट ऑफ थोड़ा जा ही जाता है, बिकॉज डिमांड सबका है, अब सब लोग उसी साइड जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे फीस वगैरह थोड़ा कम रहते हैं कर्नाटका वगैरह में, इसीलिए आप देखते होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, और ये मैं बता चुका हूँ स्टेट काउंसलिंग में इसमें 85% गवर्नमेंट की सीटें इसमें स्टेट काउंसलिंग में जाती हैं और 15% ऑल इंडिया कोटा में, और 100% प्राइवेट की सीटें स्टेट काउंसलिंग में जाती हैं। कोई ऑल इंडिया कोटा में कोई परसेंट की सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की नहीं जाती हैं। अब डोमिसाइल क्राइटेरिया का एक बार आप ये देख लीजिए, ये इसका डोमिसाइल क्राइटेरिया, ये आप अच्छे से देख लीजिए। डोमिसाइल अगर क्राइटेरिया आपको देखना है तो ये देखिए, देखते रहिए, इसको आप रीड कर लीजिए, एक बार पॉज करके रीड कर लीजिएगा गाइस, इसको एक बार अच्छे से पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। अब इसका मैं एडमिशन प्रोसेस बताता हूँ। एडमिशन अगर आपको करना है तो कैसे करना है, इसमें काउंसलिंग वगैरह कर्नाटका की कैसे करनी है, ये इतना नॉलेज मैं दे दिया, इतना बहुत है। अगर आप इतना इसको नोट कर लिए होंगे कहीं पे तो आपको बहुत अच्छा ये मतलब काउंसलिंग आप इसमें कर सकते हैं बहुत इजीली। अब मैं चलिए एडमिशन मतलब इसमें काउंसलिंग प्रोसेस बताता हूँ। तो काउंसलिंग प्रोसेस नॉर्मली 3 स्टेप हर जगह होते हैं, हर जगह। पहले रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ये 3 स्टेप तो मैंडेटरी स्टेप हैं, ये हर जगह होते हैं। अब कई स्टेटों में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, यूपी की बात कर लूं तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको खुद जाना होता है, मतलब खुद जाके आपको 2 लाख की डीडी वगैरह सबमिट करनी होती है, कोई ऑनलाइन सबमिशन नहीं होता है डीडी का। अब कर्नाटका की मैं बात कर लूं, कर्नाटका पहले आप फॉर्म सबमिट करेंगे जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद कर्नाटका क्या करती है, आप जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद कर्नाटका एक मेरिट लिस्ट निकालती है। ठीक है, मेरिट लिस्ट। यूपी में भी ऐसा होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसके यूपी डीजीएमई के साइड पे एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट आती है। उस मेरिट लिस्ट को जहां आपका नाम रहता है वो भी काउंसलिंग में प्रेजेंट करना होता है वेरिफिकेशन के दौरान। तो कर्नाटका जब पहले आप एकदम सिक्वेंटली बता रहा हूं, आप एकदम इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले आप वेबसाइट पे गए, फिर आप रजिस्ट्रेशन किए, फिर आप वेट कर रहे हैं, आप कर्नाटका एक मेरिट लिस्ट निकालेगी। ये 3 चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से। उसके बाद जब वो मेरिट लिस्ट निकालेगी, उस मेरिट लिस्ट के बेस पे 100% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सॉरी 85% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का आप चॉइस फिलिंग करेंगे, 85% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का चॉइस फिलिंग करेंगे उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। ठीक है, और 100% प्राइवेट मेडिकल की काउंसलिंग करेंगे उस मेरिट लिस्ट की बेसिस पे। गवर्नमेंट में 85% की आपको समझ में आ गया, क्योंकि 15% उसकी ऑल इंडिया कोटा में जा चुकी है। ठीक है, अब उस चॉइस फिलिंग करने के बाद आप चॉइस ब्लॉकिंग होगा आपका, फिर उसके बाद आपको वो इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा। वो अलॉट इंस्टीट्यूट पे आपको रिपोर्ट करना होगा सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो वहां पे एक बार आपको रिपोर्ट करना होता है, वहां पे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर रिपोर्ट करना होता है। ऐसे आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं, और ये कंप्लीट नॉलेज मैं आपको कर्नाटका की दे दिया हूं। और ऐसे आपको काउंसलिंग करनी है। आप बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की, जिसमें मेन स्टेप होता है कि आपको कॉलेजेस कैसे डालने हैं, मतलब कैसे कॉलेजेस कर्नाटका वगैरह के डालने हैं। तो अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए, अगर इसके काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में आपको डिटेल में समझना है, और यूपी की काउंसलिंग का अगर गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो करिए, वहां मुझसे लिस्ट मांगिए, मैं जरूर दूंगा। कर्नाटका स्टेट का काउंसलिंग बहुत ईजी करवा दूंगा आपका, और एक वीडियो भी भेजूंगा, आपका काउंसलिंग पूरा ईजी हो जाएगा। ठीक है, वो लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप तुरंत मेरे इंस्टाग्राम पे ही मेरा यूजर नेम है, और कमेंट करके बताइए। अगर किसी कॉलेजेस के भी बारे में जानना हो तो कमेंट अगर आप ज्यादा करेंगे तो मुझे इंटरेस्ट आएगा, मैं उसके बारे में रिसर्च करूंगा और नॉलेज निकालूंगा, और आपको जरूर से जरूर सब बता दूंगा, हर एक चीजें बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज मैं बता देता हूं आपको, अगर यूपी की काउंसलिंग गाइडेंस अगर आपको मेरे अंडर चाहिए, कर्नाटका की तो चलिए ठीक है, मैं आप वहां पे आएंगे, मैं आपको कुछ भेज दूंगा कट ऑफ वगैरह, आप देख के चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए कर सकते हैं। लेकिन यूपी का मैं कंप्लीट गाइडेंस भी देता हूं। ठीक है, यूपी के कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या सर्विस है मैं ये भी आपको बता देता हूं। यूपी के कंप्लीट गाइडेंस में पहले तो मैं आपको क्लोज फ्रेंड में अपडेट वहां पे इंस्टाग्राम पे ऐड करके आपको अपडेट्स वगैरह भेजता रहूंगा। दूसरे नंबर पे आपको कॉलेज बताऊंगा, आपके स्कोर पे कौन से पॉसिबल कॉलेजेस हैं आपके स्कोर पे जो आपको मिल सकते हैं, बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको बताऊंगा। फिर तीसरे नंबर पे बताऊंगा काउंसलिंग आपको करनी कैसे है, मतलब काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं पूरी काउंसलिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, मतलब काउंसलिंग का आप पूरा क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। ये 3 चीज मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, कॉलेजेस वगैरह की डिटेल भी बताऊंगा आपको यूपी की। अगर आप यूपी की काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं तो उसके मेरे कुछ चार्जेस हैं, आप वहां आके इंस्टाग्राम पे मुझसे डिस्कस करो, मैं बताता हूं आपको क्या चार्जेस वगैरह हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट है, यही चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करो। इस पे मैं
काउंसलिंग वगैरह अब हर स्टेट की बताने लगा हूं, तो आप इसको सब्सक्राइब करो। आप किसी भी स्टेट से हो काउंसलिंग करो और इसको सब्सक्राइब करो, आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।